सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच करे। सचिन पायलट का बयान छूटा था, अच्छी बात है। वो बोल रहे थे कि पेपर लीक उस जो तिजोरी है उसमें जादूगरी से निकल गया। जादूगरी से मतलब जादूगर कौन है आप भी जानते हो, जादूगरी किसने करी, सीधा सीधा आरोप लगा दिया। मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूँ, आप तो राहुल प्रियंका के नजदीक हो, आप उनको बोल दो सीबीआई जांच हो जाएगी, बोल दो एक सीबीआई में भिजवा, नहीं भिजवाना, पॉलिटिकल बयान देना सकते, लड़ो सड़क पे हमारे साथ, लड़ना कोई नहीं चाहते। राज में कैसे आए हैं, मुख्यमंत्री कैसे बने, सारे सीएम बनना चाहते हैं, रजाई से निकले नहीं, कपड़ों पे कुछ लग नहीं जाए और बना तो मुख्यमंत्री सब और बना तो एक दूसरे भाइयों। ये सारे नेताओं को मैं एक को जानता हूँ, पिछले 25 साल के राजस्थान में, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा नजदीक से जानता हूँ सबको, इसलिए मेरा एडजस्टमेंट किसी के साथ बैठता है। ये पार्टी बना के मुझे बाहर आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी, कितनी 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेजते कि सरकार को बर्खास्त करो, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पर, भयानक स्थिति हो सकती है। राज्यपाल से बात कर लो, आप तो कर सकते हो ना, क्यों करेंगे? वो चाहते हैं इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 140 सीट आ जाए। अभी जन आक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान में, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जन आक्रोश? जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है राजस्थान के जवान और किसान के मन में। जब 1000 किसानों ने शहादत दी थी, तीनों कच्ची काले कानून आप लोग आए और सेना को ठेके में दे दिया, पेट्रोल डीजल बात चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी शहादत देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और 5 दिन बाद वापस ले गए। अब क्या आदत है? किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने शहादत दी, मोदी जी चुपचाप हो जाए, तीनों कृषि बिल वापिस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापिस ही लेना था तो अपने कुछ नेताओं को बेचारा को हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री है बाड़मेर से, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज मैं टेलीविजन में देखता था, वो समझौते में कैलाश जी बैठेंगे, मुझे तो कभी नजर नहीं आया, उनको बिठाए नहीं कभी कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों को लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायती करने आते। ये देखा नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौते में? नहीं देखा ना? हाँ तो अब उसका मेरे पास तो क्या इलाज है? और उनसे पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठा। मैं तो अंदर होता तो बता देता, नहीं कोई देखा कैसे। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी। 52 से लेकर आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का, जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं इस देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। और प्रदेश देश क्या करना, प्रदेश देश से हमारा कौन बने कौन नहीं बने। लेकिन कितना छलव आप लोग, किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके में दे दिया। किसानों के लड़के, इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ। अरे क्यों मार रहे हो उनको? पहले 1000 मार के बेवकूफ पाए, हर मामले में बेवकूफ पाते। जवान के मामले में भी आपको बेवकूफ पाना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर। ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से, कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 करोड़ नहीं करती। और अगर गलतफहमी है, 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख लेना 25 सीट लेती है, कितनी लेती है तो आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 का सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ, अभी जितने भी उपचुनाव है राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। 1 सीट आरोपी जीती फ्यूचर के अंदर उपचुनाव के अंदर। बल्लभनगर के अंदर 2nd नंबर है भाजपा, 4थे नंबर पर जमान जब्त हो गई बल्लभनगर के अंदर। दरियावत में आरएसपी बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार 2nd नंबर का और भाजपा 3rd नंबर पर चली गई। सुजानगढ़ के अंदर
4000 सीताराम जी ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी ने दी, जिनका इतना बड़ा नेटवर्क प्रदेश अध्यक्ष उसी जिले का 1 दर्जन नेता चूरू जिले के और शाड़ा के चुनाव के अंदर भी भाजपा बहुत वोटों से हारी। और अभी सरदार शहर का जो उपचुनाव था 47,000 वोट आज भी पार्टी लिए और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से आई, हमसे आगे निकल गई थी। शहर में हमारे पास वोट नहीं था। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट है मुस्लिम, ये मोर्चा बढ़ेगा तब हम पूरी तरीके से राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे। अकेली जाति, अकेला वर्ग, अकेला समाज अपने दम पे सरकार पूरी नहीं बना सकता। इस देश के अंदर कहीं भी देख लें, जहाँ जहाँ सरकारें बड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो वहाँ के मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया। मायावती मुख्यमंत्री बनी जब दलित की बेटी, तो वहाँ के मुसलमान खुलकर उनके साथ आए। एक बार ब्राह्मण और मेघवाल का समझौता हुआ यूपी में, इस पर बहुमत मायावती को मिला। बिहार के अंदर चाहे आरजेडी हो, हरियाणा में चाहे दूसरे दल, तीसरे दल दूसरे राज्यों में 2-3 जातियां समूह मिलकर लड़ाई लड़ते और तब जाके सत्ता प्राप्त होती है। यहाँ राजस्थान में लड़ कौन रहा है? आप एक तो काम करो, आजकल तो गूगल में सारी बातें मिलती है, दबा दो, पता लगेगा कोई बड़ी नहीं पार्टी, कोई लड़ाई नहीं। मैं लड़ तो रहा हूँ, कम से कम देश में एक तो बात चल रही है कि बेचारा हनुमान अकेला लड़ रहा है, तो तुम्हारा सम्मान तो बढ़ा रहा हो राजस्थान वालों का। तो लोकसभा के अंदर जाता हूँ, मैं जब जाता था तभी यूपी बिहार के एमपी को ही बोलते हुए देखता था, वो अपनी भाषा में बोलते थे, लड़ते थे। जब मैं गया तो मैं भी बोलने में तो कम नहीं रहा, आप देख रहे हो रोज आगे खड़ा मिलता हूँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री का बजट हो, आपने देखा होगा मजबूती के साथ किसानों के लिए हर बात का समर्थन किया, सरकार को विरोध किया और विरोध करते करते 20-25 साल का समय निकल गया। लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सत्ता छोड़ी, इसलिए तो दूसरे नेताओं के गुलाम बन के दलाली करके अगर ये मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि गलती से भी अगर मैं सरकार का आश्वास आ गया तो तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद कर दूंगा, वापस चालू नहीं होगी। ये मेरी एक आदत है। मैं या तो किसी के पीछे पड़ता नहीं, और पढ़ता हूँ तो परमानेंट उसका काम करता हूँ। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल में पहुँचने का प्रयास करता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरी आदत है और इसलिए जवान मुझे पसंद करता है और जिसके साथ हो जाता हूँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बजरी माफिया खिलाफ हो गया मैं आज से, देखना इस बजरी माफिया का क्या इलाज इस राजस्थान में करते हैं। आप इसको देख लेना, कांग्रेस को भी जेब में डाल के घूम रहा है, भाजपा को जेब में डाल के 7 स्टार होटलों में, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो बजरी माफिया के होटल के अंदर ही पूरी गहलोत सरकार थी जैसलमेर के अंदर। एक बजरी माफिया थोड़े समय तक अरबों खरबों में हो गया और दिल्ली तक कहता है बड़े चाव से कि मैं जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ खरीद सकता हूँ। भाइयों इस बार देखना, लड़ाई माफिया और किसान के बेटों की है। और किसान के बेटे जब रण के अंदर आते हैं तो जब पाकिस्तान और चाइना भाग जाते हैं, ये जो बजरी माफिया है इसका पता भी नहीं चले। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के बेटे तो चले जाते हैं, उसके जो नाके हैं ना उनका पता ही लगता है नाके कहाँ गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया इस बात। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा यहाँ से कोई नहीं उठेगा और अपने आप अपने मन से कोई दूर भी नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूंगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे हैं, प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापिस ले जाएंगे। सड़कों पे तो जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरफ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10-15-20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। हमारी जो मांग है 500 रुपये प्रति टन बजरी के ले रहे हैं, 100 रुपये कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कि हमारी इज्जत बचाओ, हाथाजोड़ी करके 100 रुपये कम कराए, 60 रुपये वापस बढ़ा दिए, 40 रुपये कम है। भाइयों 50 रुपये टन की बजरी, 500 रुपये टन, 16 टन का रवाना और 40 टन बजरी भरी जाती है। ट्रक जो 13-12 हज़ार के ट्रक आता था
वो ट्रक कब आता है 30 से 40 हजार के घर पहुंचता है किराए समय। कोई छोटे मोटे बेचारे अपने ले आते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं। इनके रेड पार्टी के गुंडे हथियार लेके घूमते हैं। तो थानों में छोटा मोटा काम कर, थाने में क्या बनवा दी, थाने वाले राजी डिप्टी साहब एसी लगा दिया, एसी साहब के कोई ड्राई फ्रूट के 4 डब्बे बेच दिए, सामान आगे अच्छा एसी बहुत बोलेगा, आगे बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट अच्छा है, मारे हो तुम हमारे। कलेक्टर के सामान पहुंचा दिया, मंत्री जी के पहुंचा दिया, संतरी जी के पहुंचा दिया, फला के चले गए। जो काम करते हैं इनको लूट खसोड़ी आपसे करते हैं और बहुत बच्चे जाके और विदेश से वहाँ पे करते हैं। तो भाइयों, इस बदरी माफिया का अंत हमें राजस्थान के अंदर करना है। हमें गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को बचाना है। आज सड़क पे कौन लड़ रहा है आपके लिए? देखिए 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन। एक सिविल लाइन फाटक पे जब पेपर लीक होता है, जब राजस्थान का किसान का बेटा रोते हुए बोलता है हनुमान जी आखिरी उम्मीद आपको, बचा लो इस राजस्थान को। हनुमान सड़क पर निकलता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है। जब किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, उसकी निशेष भरी जाती है। 7 घंटे रवि के अंदर घोषणा पत्र में बात करने के बाद किसानों के घर पीछे बढ़ के पुलिस भेज दी जाती है। हम क्या करेंगे? हमारे कोटे नहरी इलाके, हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया। नर्मदा नहर का पानी अगर 20 साल पहले चालू करते, बाढ़ के पड़ते खेत में आ जाता। इंदिरा गांधी नहर का पानी ओसिया से लेके नागौर, जोधपुर तमाम धरती पर आ जाता। हमारे किसान आगे बढ़ते, बच्चे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड पढ़ते। नेताओं ने धोखा दिया। तो भाइयों, बिजली, फ्री बिजली की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, मजबूत लोकायुक्त की बात करें, बड़ा मजबूत कानून सरकार लेके आए। विधानसभा के अंदर ये नकल विरोधी कुछ कानून लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर तो उठते लीक हो रहे। आप देखिए, मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की। उसको पूछा कि भाटला राजपूती कौन है? बोले मेरे को पता नहीं। वो सभी बनना था कि टॉप कर लिया। अब आप इससे हालात समझते, अगर यही हालात है, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान आते कोई यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं। भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे AK-47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिला जुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना, इस गठबंधन को खत्म करना, हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्तियों की चलती, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकारों को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मन चाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला। बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी, 55 का टिकट, तो उस समय टिकट बढ़ते थे बालोतरा का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था। कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया, उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूँ। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ ना। कोई ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी में टिकट बांट रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हो, कह रहे आज चुनाव मिला तो टिकट बांटे। पहली बार टिकट बांटे, कईयों पर भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कहीं वापस बुलाए, स्विच ऑफ कर लिए, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा। मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान, मदद करूंगा राजस्थान को पीड़ित की, तो सरकार की तरफ ट्रैक्टर लगा के देख रहा है। मदद करूंगा उस किसान की बाढ़ में जिसकी फसल नष्ट हो गई, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म होगी। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा खा रहा, बताओ आप। आज तो आसपास के व्यक्ति अपराध कर जाता है, आसपास का व्यक्ति धोखा देता है। कई लोग ये क्रेडिट
सोसाइटी के नाम से बनाते हैं, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके लूट करके तो चले जाते हैं। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा बताओ मुझे? पकड़ेगी सरकार। सरकार में आपके कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे चले दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ अब की बार राजस्थान के जिस तरह नौजवानों ने करवट दी है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूँ कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊँ या रियल वाला जूस मंगाऊँ, क्या पिएंगे आप बताओ। तो ऐसा राजस्थान में चाहता हूँ। और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत की, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीट आ जाएगी राजस्थान के, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत ही नहीं। सीटें तो 40 आ जाती, पिछली बार तो 10-15 आ जाती, लेकिन कहाँ से आ जाती? कभी तो रात को उड़ा मलानी वाले आ गए, कभी बाइतू वाले आ गए, कभी भीलवाड़ा से आ गए, तो कभी कोई जयपुर से आ गया, कभी कोई ओसिया से आ गया। मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दो। तो कर दी मदद, अपनों मदद करती ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूँगा, एक बार ठगा गया दोबारा ठगा नहीं जाऊँगा, उन सब का इलाज करूँगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूँगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, तो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है। जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक ही बात कहती है कि हनुमान जी आप लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए इस अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला, और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरडी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण के अंदर कर दिया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, CSR का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां। भाद्रेस थर्मल प्लांट, कैन इंडिया क्रूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता जितने भी है ना बाड़मेर के, उनके रिश्तेदारों के डंपर लगे हुए हैं, JCB लगी हुई, काम करे, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार फूल रही है। सही बात है, चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा के, सारे उसी से चूका पानी कर रहे हैं, कैन से ही कर रहे हैं चूका पानी। सही बात है, लेकिन आम आदमी नहीं करा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और जो टूटने लग गई, अभी रोड जो बनी है टूट रही है, किसके कर्ज से माल गया, कहाँ गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नज़दीक आया, जितने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा, और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा। देखिए, सब लोगों ने कहा एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो, एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टीशन करा देंगे लकड़ी का, जैसे ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे जैसे लोग ही करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा। तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। ये लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़नी है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, HPCL
राजस्थान बाड़मेर की रिफाइनरी, अगर ये रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के लिए गुजरात जाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है, वो यह रिफाइंड होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछ जाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह MP बनाए, किस तरह MLA बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापस आ गई, मैं वापस बढ़ूंगी, अभी तो मैं मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूमूंगा, सारी जमीनों को कब्जे कर लिया, बीच में नरेंद्र मोदी के पास चली गई थी, अभी यही घूम रही राजस्थान के, कोई बुला नहीं रहा। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहाँ वसुंधरा थी, इससे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती, एक दिन फ्लाइट करने वसुंधरा हम साथ ही थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आ गए, वो भाई साहब के साथ सेल्फी है, मैडम अकेली रह गई, बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। तो मैं तो पार्टी बनाऊँ ना राजस्थान के अंदर, तो मना क्या करोगे? CM रह गए, पूरा परिवार राजनीति बना, क्या ढापोगे नहीं क्या किसी चीज़ से? बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है तो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही जाऊँ तुम्हारे सामने, तमाम सीटों पर लगेंगे, मजबूती से लगेगा। कैंडिडेट आप लोग बताओगे, मालहोत्रा का कपड़ा उद्योग एकदम तोड़ रहा है, RTC गैस प्लांट, ये सारे जो मुद्दे ये आपके सामने समय समय पर अपने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी, जब टिड्डी आई बाड़मेर के अंदर मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई पड़ रहा था कि किस तरह पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेगी बाड़मेर जिले का। ये आपके प्रमुख अखबार में छपा था, लेकिन बीमा कंपनियों ने